आइए आज हम बात करते हैं लंग एनाटॉमी की। तो लंग एनाटॉमी में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। पहले यहाँ पे हम देख लिए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा लंग्स है, ये एंटीरियर व्यू और ये पोस्टीरियर व्यू, ये पूरा थोरैक्स है, ठीक है। तो थोरैक्स का एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये लंग्स, ये देखिए हमारा ये राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग है, ठीक। ये एंटीरियर व्यू में हो गया और पोस्टीरियर व्यू में देखिए ये उल्टा हो जाता है। पोस्टीरियर में जैसे जो हमारा होता है वही पेशेंट का भी होता है। तो देखिए पोस्टीरियर व्यू में ये जो होता है ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया और ये जो होता है ये राइट लंग हो गया। तो ये हो गया पोस्टीरियर व्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है लंग्स में, यहाँ पे देखिए फिशर प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे करके दो फिशर प्रेजेंट होते हैं। तो ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, और ये दोनों लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों लंग्स में ये ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद ये देखिए ये एक राइट लंग में ना हॉरिजॉन्टल फिशर, इस तरह का भी एक फिशर प्रेजेंट होता है और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल फिशर यहाँ लेफ्ट लंग में एब्सेंट होगा। तो इस वजह से जब हम लोब की बात करेंगे तो लेफ्ट लंग में देखिए एक और दो, टोटल दो ही लोब हुए, क्योंकि यहाँ पे एक ही फिशर है, लाइन एक ही डिवाइड करने वाली है। तो यहाँ पे दो ही लोब हुए, एक फिशर के प्रेजेंट होने की वजह से। और यहाँ पे राइट लंग में देखिए यहाँ पे दो लाइन प्रेजेंट है, दो फिशर है, इस वजह से यहाँ पे एक दो तीन लोब्स प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और यही हम पोस्टीरियर में बात करें तो देखिए पोस्टीरियर में देखिए ये हमारा राइट लंग है। तो देखिए एक दो तीन, तो तीन लोब्स हो गए। और ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल फिशर हो गया और ये ऑब्लिक फिशर हो गया। और लेफ्ट लंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल फिशर हुआ और ये लेफ्ट अपर लोब हो गया और ये लेफ्ट लोअर लोब हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बताएगी, एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये हमारी रिब्स हैं। तो रिब्स को हम बोले एक दो तीन चार पाँच, देखिए इनका नंबर है, ठीक है, रिब्स की नंबरिंग। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। और रिब के नीचे का जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं हम इंटरकॉस्टल स्पेस। तो देखिए फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पे बात कर लिए। और यहाँ पे देखिए ये पोस्टीरियर में भी देखिए फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, इस तरह से देखिए हमारे 12 रिब ये हमको सारी विजिबल है, ठीक है। और इसमें एंटीरियर में सारी क्यों नहीं विजिबल है, हमको मालूम है कि ये जो फॉल्स रिब है ये विजिबल नहीं होती हैं, आगे आती ही नहीं है, तो दिखेंगे कहाँ से, तो ये पीछे ही रह जाती हैं, इस वजह से हमको यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। तो ये चीज़ हुई। और ये देखिए मिड क्लेविकुलर लाइन, तो जो क्लेविकल है ना, यहाँ से जो हम लाइन खींचते हैं ये मिड क्लेविकुलर लाइन होती है और ये एनाटॉमिक एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जहाँ जहाँ इसका वो आएगा काम हम बताएंगे। बस यहाँ पे लंग्स की बात करें तो बता दिया कि ये मिड क्लेविकुलर लाइन है और ये क्लेविकल है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये देखिए ये लिंगुला है, और ये लिंगुला देखिए ये सिर्फ हमको लेफ्ट लंग में देखने को मिलता है, राइट में नहीं देखने को मिलेगा। और ये लिंगुला जो होता है ना, ये होमोलोगस होता है राइट मिडिल लोब का। तो राइट लंग में मिडिल लोब जो होता है इसी का होमोलोगस यहाँ पे लेफ्ट लंग में लिंगुला होता है। तो ये चीज़ हुई। और ये देखिए हार्ट यहाँ पे है, तो हार्ट हमको मोस्टली लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। तो अब आइए हम यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए थियोरेटिकल पार्ट में राइट लंग हैज़ 3 लोब्स। तो हम बता के आए कि राइट लंग में 3 लोब होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग हैज़ लेस लोब, यानी 2 एंड लिंगुला। तो देखिए इससे हम याद रखेंगे कि लेफ्ट लंग में लेस लोब होते हैं, लेफ्ट का मतलब कि 2 लोब होंगे और इसमें लिंगुला होगा। तो देखिए एल 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 पूरा है। तो यहाँ से हमको याद रखना है कि किस में 3 लोब होते हैं, किस में 2 लोब होते हैं। तो लेफ्ट वाले में जब 2 होंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे में 3 होंगे, तो इस तरह हम याद रखेंगे। और इसमें लेफ्ट वाले में हमको लिंगुला देखने को मिलता है, और ये लिंगुला होमोलोगस ऑफ राइट मिडिल लोब। तो राइट मिडिल लोब का होमोलोगस ये लेफ्ट लंग में लिंगुला प्रेजेंट होता है, हम यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। ये देखिए ये लिंगुला है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि इंस्टेड ऑफ ए मिडिल लोब, तो यहाँ पे मिडिल लोब नहीं प्रेजेंट होगा लेफ्ट लंग में। लेफ्ट लंग हैज़ ए स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट। तो लेफ्ट लंग में मिडिल लोब नहीं है, लेकिन अब मिडिल लोब की जो जगह है ना ये हार्ट के जरिए ऑक्यूपाइड होती है। तो यहाँ पे देखिए हम एक्सरे में दिखाएं, ये देखिए ये हमारा एक्सरे है, ये राइट अपर लोब है और ये राइट मिडिल लोब है और ये राइट लोअर लोब है। जबकि लेफ्ट लंग में देखिए ये लेफ्ट अपर लोब और ये लेफ्ट लोअर लोब, यहाँ मिडिल लोब नहीं है, लेकिन मिडिल लोब यहाँ पे देखिए ये वाले हिस्से में था। तो मिडिल लोब में यहाँ पे हमको हार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो मिडिल लोब की जगह पे हम एक्सरे में यहाँ पे हमको हार्ट देखने को मिलेगा। तो हमको मालूम है हार्ट मोस्टली सिचुएट होता है लेफ्ट साइड में। तो राइट मिडिल लोब इधर होता है और इधर राइट मिडिल लोब नहीं है। इसका फायदा हुआ कि यहाँ पे हार्ट आसानी से फिट हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि लेफ्ट लंग हैज़ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट। तो इंस्टेड ऑफ मिडिल लोब, कि मिडिल लोब जब नहीं है तो यहाँ पे फायदा हमको मिला कि लेफ्ट लंग का जो स्पेस है ये हार्ट ऑक्यूपाई कर लेता है और आसानी हो जाती है, यहाँ पे फिटिंग आसानी से हो जाती है। ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए रिलेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी टू द ब्रंकस एट ईच लंग हाइलम इज डिस्क्राइब्ड बाय राल्स। तो देखिए अब यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी का ब्रंकस से क्या रिलेशन होगा, मतलब किसके आगे होगी किसके पीछे होगी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी से
ब्रंकस का क्या रिलेशन है, यानी ब्रंकस से कितना आगे या पीछे पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इसको हम राल से याद रखेंगे, ठीक है। तो राल से याद रखेंगे। और एक चीज़ पहले हम क्लियर कर दें कि पल्मोनरी आर्टरी की बात की जा रही है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये हमारे राइट एट्रियम से ब्लड को लेकर आती है हमारे लंग्स तक। तो पता चला कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये हमको जहाँ भी दिखेगी ब्लू कलर में दिखेगी, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पल्मोनरी आर्टरी का ब्रंकस से रिलेशन बताया जा रहा है कि क्या है। तो देखिए क्या है, राल से इसको याद रखेंगे, यानी राइट जो होगी, राइट लंग्स में यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंटीरियर होगी ब्रंकस के, और लेफ्ट लंग में पल्मोनरी आर्टरी सुपीरियर होगी। तो देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए RALS, ठीक है। तो इससे हम याद रखेंगे। तो देखिए राइट लंग्स की हम बात करें तो देखिए हमारा राइट लंग है, तो राइट लंग में देखिए ये जो हो गई ब्रंकस हो गई, और देखिए राइट में ए से एंटीरियर, तो इसके एंटीरियर साइड में ये देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे ब्लू है तो कंफ्यूज नहीं होना, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस वजह से यहाँ पे ब्लू दिखाई गई है, ठीक। तो ये देखिए ये एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड में देखिए ब्रंकस के एंटीरियर साइड में हमको पल्मोनरी आर्टरी देखने को मिली, तो राल से हम याद रखेंगे। तो राइट वाले में हमको एंटीरियर साइड में पल्मोनरी आर्टरी देखने को मिलेगी, और लेफ्ट वाले में हम बात करें तो देखिए लेफ्ट वाले में हमको सुपीरियर साइड देखने को मिलेगी। तो देखिए लेफ्ट में देखिए ये हमारे ब्रंकस है, और ब्रंकस के ऊपर देखिए ये हमको पल्मोनरी आर्टरी देखने को मिली। तो राल से हमको बहुत आसान रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये राल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कन्फ्यूजन इसमें होती है, इसलिए इससे हम याद रखेंगे तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और उसका फिर बताया गया कि क्राइना इज पोस्टीरियर टू असेंडिंग एओर्टा एंड एंटीरियो मीडियल टू डिसेंडिंग एओर्टा। तो देखिए क्राइना क्या होता है, तो क्राइना देखिए ये चीज़ होती है जहाँ पे ये ट्रैकिया बाइफर्केट होती है ना राइट और लेफ्ट ब्रंकस में, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं क्राइना। तो अब क्राइना की रिलेशन बताई जा रही है कि क्राइना इज पोस्टीरियर टू असेंडिंग एओर्टा, तो असेंडिंग एओर्टा के पोस्टीरियर क्राइना होती है। यहाँ पे देखिए ये असेंडिंग एओर्टा है, इसके पीछे देखिए ये क्राइना है ना, तो असेंडिंग एओर्टा के पीछे पोस्ट जो है हमको क्राइना देखने को मिली। और डिसेंडिंग एओर्टा की बात करें तो देखिए डिसेंडिंग एओर्टा के एंटीरियर साइड में ये देखिए एंटीरियर है, और मीडियल साइड में एंटीरियर मीडियल साइड में हमको ये क्राइना देखने को मिलती है। यही यहाँ लाइन में बताया गया कि क्राइना इज पोस्टीरियर टू असेंडिंग एओर्टा एंड एंटीरियर मीडियल टू डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। तो क्राइना जो होगी पोस्टीरियर होगी असेंडिंग एओर्टा के, और एंटीरियर मीडियल साइड होगी डिसेंडिंग एओर्टा के। यहाँ पे देखिए हम सीटी में भी देख लेते हैं, तो देखिए सीटी में हम पेशेंट देखें कि सुपाइन पोजीशन में है, तो सुपाइन पोजीशन में है तो मान लो पेशेंट ये खड़ा रहता है, तो ये हमारा राइट होता है, मीन्स हमारे लिए पेशेंट का, और ये जो होता है पेशेंट का लेफ्ट होता है। अब इसी को हम नीचे से देखते हैं जब पेशेंट सुपाइन कंडीशन में है, तो इस वजह से ये वाला हिस्सा जो हमारा राइट हो गया और ये वाला लेफ्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, साइड में साइड डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए अब क्या हुआ कि ये देखिए सुपीरियर वेना क्या, इससे हमको मतलब नहीं है। ये देखिए ये इक्वाइना है, ठीक है, ये इक्वाइना है। अब इक्वाइना में देखिए ये असेंडिंग एओर्टा के पोस्टीरियर साइड में हमको इक्वाइना देखने को मिला है, क्योंकि ये एंटीरियर है ऊपर वाला हिस्सा और ये पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा है। तो देखिए इक्वाइना जो है असेंडिंग एओर्टा के पोस्टीरियर साइड में देखने को मिला, और ये देखिए डिसेंडिंग एओर्टा यहाँ है, और डिसेंडिंग एओर्टा से देखिए ये एंटीरियर और मीडियल, तो एंटीरियर मीडियल डायरेक्शन में ये इक्वाइना प्रेजेंट होता है डिसेंडिंग एओर्टा के, और ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसको हमको इतना मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमको दिखाने का मतलब था कि असेंडिंग एओर्टा के पीछे होता है और डिसेंडिंग एओर्टा के एंटीरियर मीडियल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बता दिए। तो सिटी स्कैन की फाइंडिंग में भी हम दिखा दिए कि क्राइना इज पोस्टीरियर टू असेंडिंग एओर्टा एंड एंटीरियर मीडियल टू डिसेंडिंग एओर्टा, और यहाँ पे भी हम दिखा दिए, दोनों चीज़ हम दिखा दिए। और उसके बाद फिर देखिए अब बात करते हैं, राइट लंग इज मोर कॉमन साइड फॉर इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज बिकॉज राइट मेन स्टम ब्रंकस इज वाइडर मोर वर्टिकल एंड शॉर्टर देन द लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि ये जो राइट ब्रंकस है ना, अगर हम कोई फॉरेन पार्टिकल इनहेल कर रहे हैं, एस्पिरेट कर रहे हैं, तो एस्पिरेशन की कंडीशन में ज़्यादा चांस होता है कि फॉरेन पार्टिकल ये राइट ब्रंकस में जाए। तो राइट ब्रंकस में क्यों जाएगा ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि राइट ब्रंकस देखिए पहली बात चौड़ी होती है। देखिए ये लेफ्ट ब्रंकस है और ये राइट, तो देखिए पहली बात ये चौड़ी होगी, और ये मोर वर्टिकल होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है लेकिन ये ज़्यादा वर्टिकल है, ठीक है। तो ये वर्टिकल है, इस वजह से दूसरा चांस हुआ। और तीसरा शॉर्टर देन द लेफ्ट, और ये लेफ्ट से शॉर्टर होती है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा जाने का चांस रहता है। तो मेन इसमें क्या है कि ये जो होती है ज़्यादा वर्टिकल और ज़्यादा वाइडर होती है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा जाने का चांस रहता है। और उसके बाद फिर अब आगे एक केस डिस्कस किया गया कि अगर हम पीनट को एस्पिरेट कर ले रहे हैं, तो अब ये पीनट जब एस्पिरेट कर रहे हैं ना, तो ये ट्रैकिया से फिर ये किस लोब में, लंग्स में किस हिस्से में जाएगा। तो देखिए लेफ्ट लंग तो पहले ही रूल आउट है, क्योंकि लेफ्ट लंग्स में जाएगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट लंग में हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये जो होता है लॉन्गर होता है और ये नैरो होता है। लेफ्ट लंग की बात कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट ब्रोंकस की, तो जाएगा तो राइट में ही, लेकिन अब राइट में कहाँ जाएगा। तो देखिए जब पीनट हम एस्पिरेट किए, तो अगर सुपाइन पोजीशन में है, तो सुपाइन पोजीशन में है, तो सुपाइन पोजीशन में क्या होगा कि ये जाएगा यूजुअली इंटर सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। तो देखिए ये राइट लोअर लोब है, तो राइट लोअर लोब के इस सुपीरियर सेगमेंट में मोस्टली चांस होता है कि ये जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स इंटर पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट अपर लोब, और कभी कभी ना ये पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट अपर लोब में जाता है। तो यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो हो सकता है यहाँ पे जाए या तो यहाँ पे जाए, मीन्स ये लोअर लोब में जाएगा तो अपर सेगमेंट में जाएगा यानी सुपीरियर सेगमेंट में, और अगर अपर लोब में गया
तो ये पोस्टीरियर सेगमेंट में जाएगा सुपाइन कंडीशन में। और उसके बाद अगर हम लाइंग पोजीशन की बात करें तो लाइंग पोजीशन में क्या होगा, ऑन राइट साइड और प्रोन, ठीक है। तो यानी हम लाइंग कंडीशन में राइट साइड लेटे हुए हैं या प्रोन कंडीशन में है तो यूजुअली इंटर्स राइट अपर लोब, तो राइट अपर लोब में ही मोस्टली ये इंटर होता है। और अगर हम बैठे हैं या खड़े हैं अपराइट कंडीशन में तो यूजुअली इंटर्स राइट लोअर लोब, तो राइट लोअर लोब में ही मोस्टली इंटर होगा। तो देखिए सुपाइन कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमको यहाँ पे याद रखना है कि राइट लोअर लोब में अगर जाएगा तो यहाँ पे सुपीरियर सेगमेंट में जाएगा, और हो सकता है कि राइट अपर लोब में जाए तो यहाँ पे पोस्टीरियर सेगमेंट में जाएगा। बाकी हमको लाइन कंडीशन में देखना है कि राइट साइड में या प्रोन कंडीशन में है तो यहाँ पे ये राइट अपर लोब में ही जाएगा, और अगर हम बैठे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत आसान है कि ये राइट लोअर लोब में जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसमें हम सारी चीज़ें बात कर लिए, ठीक है, लंग एनाटॉमी की। यहाँ पे हम चेस्ट एक्सरे के एस्पेक्ट से भी बात कर लिए, सीटी के एस्पेक्ट से भी बात कर लिए, और उसके बाद हम डायग्राम से भी बात कर लिए। तो ये राल्स जो है ना, ये राल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमको ये चीज़ याद रखने में हाइलम की। और बाकी ये एल, इससे हम याद रखेंगे कि लेफ्ट लंग्स में हमको सिर्फ 2 ही लोब देखने को मिलते हैं, इसमें हमको लिंगुला देखने को मिलता है।